नाथ भगवान की जय जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। और मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान भागचंद जी बिलाला को, वो अपनी शंका रखें और तैयार रहें श्री विजय कुमार जी मिक्की पाटनी नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। आज के प्रवचन में जैसा सुबह हमने सुना था कि पर की असूचिता, पर शरीर की असूचिता देखकर, पर पदार्थों की असूचिता देख करके और हमें निर्विचिकित्सा भाव होना चाहिए, उसमें ग्लानि भाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो है, जब खुद के शरीर की असूचिता देखते हैं तो उस पर दृष्टि दे करके कहते हैं कि जो है वैराग्य भाव होना चाहिए। तो दोनों परस्पर विरोधी बात है जो कि दोनों सम्यक दृष्टि में ही होती है। बहुत अच्छा सवाल। पर के शरीर में जो है वहाँ हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जो है वो पर के शरीर में। यहाँ कहा गया कि अपने शरीर के भीतर की अपवित्रता को देखो। ये जो हम लोग कहते हैं ये सामान्य कथन। निज पर के देह की अपवित्रता को देखो, क्योंकि मनुष्य की जो भोग लिप्सा है वो देहाशक्ति की ही अभिव्यक्ति है। जब मनुष्य अशुचि भावना को प्रगाढ़ता से भाता है, उसका देहानुराग टूटता है, वैराग जागता है, भेद विज्ञान पुष्ट होता है। इसलिए असुचिता स्वपर की किसी की भी हो, वैराग्य में निमित्त है। लेकिन हम जब व्यवहारिक जीवन में जीते हैं तो व्यवहारिक जीवन में हमारे पर से संपर्क होते हैं, तो उनकी देह की तरफ दृष्टि न रखकर उसके भीतर बैठे देही की तरफ दृष्टि दो। तो देह की अपवित्रता तुम्हारे हृदय में ग्लानि उत्पन्न न होने देगी। हमारे अंदर उसके प्रति राग नहीं है, भोग लिप्सा नहीं है, लेकिन उस शरीर की असुचिता के कारण द्वेष भी ना हो। तो हमारा धर्म केवल राग से बचने की सीख नहीं देता, द्वेष से बचने की भी सीख देता है। तो उससे बचने के लिए हमें निज पर के देह से विरक्त होने के साथ साथ अपने संपर्क में आए धर्मी जनों या अन्य जनों के शरीर की ग्लानिजनक रूप को देखते हुए उसे अनदेखा कर उसके गुणों के प्रति अनुराग रखना, ये निर्विचिकित्सा अंग है। और जब अध्यात्म में जाते हैं तो कहते जो न करे दुगुंछम चेदा सव्वेषु कम्म भावेषु सोनु विदिगंछो सम्मा इट्ठी मुनेयब्बो। जिसके मन में किसी भी पर पदार्थ के प्रति रंच मात्र भी जुगुप्सा का भाव नहीं है, वो निर्विचिकित्सा है, चाहे वो निज हो या पर। तो भूमिका के अनुरूप उपदेश दिया जाता है। तो जब हम संपर्क में हों, जिनके संपर्क में हों, उनके शरीर की अपवित्रता को देखते हुए भी उसे अनदेखा करो और उसकी सेवा करो। क्यों? गुण दृष्टि है। देह दृष्टि से ऊपर उठकर आत्म दृष्टि रखो और अपने भीतर की भोगाशक्ति को मंद करने के लिए निज के देह के प्रति अनुराग बढ़े या पर के देह के प्रति आकर्षण, उसके भीतर की विकृतियों को देखो ताकि देह दृष्टि खत्म हो, देह प्रेम समाप्त हो, आत्मानुराग प्रबल। महाराज जी, दूसरा प्रश्न आज का ही है कि आपने बताया कि रत्नेते जो है आत्मा में प्रकट होता है। किसी में भी, जिसमें भी रत्नेते प्रकट होता है उनकी आत्मा में ही होता है। तो जब रत्नेते आत्मा में प्रकट होता है तो मुनि महाराज की जो हम भैयावृत्ति और जो आर्दान आदि देते हैं वो उसको महान पुण्य का कारण बताया है। जबकि जो है रत्नेते तो आत्मा में है और जो हम सेवा कर रहे हैं शरीर की जो कि अशुचि है, तो फिर जो उससे महान जो है पुण्य कैसे प्राप्त हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। घी किस में रखते हैं?
घी किस में रखते हैं? घड़े में रखते हैं महाराज, घड़े में रखते बर्तन हैं। में रखते हैं। तो घी तो घड़े में रखते हैं, घड़ा तो घी नहीं है। नहीं है। तो घी की हिफाजत करना, घड़े को हिफाजत करने से क्या फायदा? हाँ, घड़ा साधन, को फोड़ दो। वो साधन मानना ही पड़ेगा उसका। तो वो घी जब को रखने- घी के घड़े को घी रखने का साधन मानते हो तो रत्नत्रय के घड़े को इस रत्नत्रय का आधार मानने में क्या संकोच? सही बोलो, बिना आधार के आधे होता है? नहीं होता। रत्नत्रय कहाँ प्रकट होगा? शरीर के माध्यम से आत्मा में प्रकट होगा। रत्नत्रय आत्मा का गुण है, पर किसको? जो देहधारी है उसको। इसलिए साधन को भी हमारे लिए पूज्य माना गया है। इसलिए बिना इस नरदेह के, दिगंबर मुद्रा के रत्नत्रय न तो किसी को हुआ है न होगा। अतः रत्नत्रय में अनुराग है तो रत्नत्रय धारी के प्रति भी अनुराग रखो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु। श्री विजय मिक्की पाटनी नसीराबाद से और तैयार हैं श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी इलाहाबाद से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम मंदिर आते हैं, हम चप्पल कहाँ खोलते हैं हमें ध्यान नहीं होता। ऊपर चढ़ते हैं, चावल चढ़ाते हैं, ऊपर कम चढ़ाते हैं, नीचे ज़्यादा गिराते हैं। पक्षाल करते हैं, हमें पक्षाल करने का ध्यान रहता है, लेकिन वेदी के ऊपर जमी धूल का ध्यान नहीं रहता। महाराज श्री को आहार दे, मंदिर के कपड़ों से आहार दे देते हैं। कपड़े को धोने के लिए माली रखा है। कहने का मतलब है हमने हर काम के लिए माली रखा हुआ है। दूसरी तरफ गुरुद्वारे में झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि दूसरों की चप्पल तक साफ करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। गुरुदेव, जैन धर्म में दान इतना बड़ा हो गया है कि उसमें सेवा कहीं गुम सी हो गई है। हमें दानी तो जगह जगह मिलते हैं, मगर सेवक कहीं दूर तक नजर नहीं आते। गुरुदेव, दान में श्रद्धा कम दिखती है, सेवा में श्रद्धा ज़्यादा। तो क्या अब समय ये नहीं आ गया है कि दानी को छोड़कर एक सेवक का सम्मान किया जाए? हम सेवक बने। कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत अपने से करो, कल से सेवा करना शुरू करो, मैं सम्मान करता हूँ। गुरुदेव, हमारे यहाँ लेक्चर देने वाले लोग मिल जाते हैं, अनुकरण करने वाले नहीं। तुम्हारा सुझाव बहुत अनुकरणीय है, मुझे बहुत खुशी होगी कल सुबह से झाड़ू मंदिर में तुम लगाओगे और मुझे लगाते दिख जाओगे। और जब तुम जैसे युवक लगाओगे तो तुम्हारा अनुकरण अनेक लोग करने लगेंगे। किसने मना किया तुम्हें? हम जैनियों के यहाँ लाइफ स्टाइल अलग हो गई। सिखों के यहाँ इसलिए ऐसा हो जाता है कि उनके यहाँ हर के पास तलवार होती है, और हमारे यहाँ तो तलवार है नहीं। जैन साधुओं के पास मोर के पंख की पिच्छी मारेंगे भी तो कोमल स्पर्श होगा, गुंजाइश नहीं है। तो एक सिस्टम है सबका। मंदिर में सेवा करो, अति उत्तम है, करना चाहिए। और अगर आप ये करते हैं तो ये पुण्य का ही कारण होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यस्ततावश नहीं कर पाता तो ये मत देखो कि मंदिर में वो क्या नहीं कर रहा है, धर्म क्षेत्र में वो क्या नहीं कर रहा है। सदैव ये देखो कि वो क्या कर रहा है। तुम कहते हो मंदिर में सेवा करने वाली बात, पूजा करते सेवा नहीं करते। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो निठल्ले पर भगवान के दरबार में ही नहीं आते, उनसे तो अच्छे हैं वो। समझ गए? तो सेवक का अपना मूल्य है, महत्व है, और हम भगवान के सेवक कर बने। पूजा भी एक प्रकार की सेवा ही है। हाँ, इसमें विवेक हो और इस प्रकार की परिपाटी की शुरुआत हो तो एक अच्छी पहल होगी। इतना विवेक तो प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए कि हम मंदिर में आए तो अपने जूते चप्पल ऐसी जगह रखें ताकि दूसरे भक्त को आपके जूते चप्पल क्रॉस करके ना आना पड़े। आप द्रव्य चढ़ाते समय इतनी सावधानी तो रखें कि आपके द्वारा चढ़ाए गए द्रव्य पर किसी के पांव न पड़े। भगवान का प्रख्याल करते समय, अभिषेक करते समय इतना विवेक तो रखे कि हमारी गंधोदक की धारा हमारे ही पांवों में ना आ जाए। और मंदिर में वस्त्र बदलो या मुनियों को आहार देने के बाद वस्त्र बदलो तो धो अति उत्तम है। कम से कम ना धो पाओ तो तह करके तो रख के जाओ। लोग तो ऐसे ही पटक करके जाते हैं जैसे उनकी बाबूजी का है।
सबसे उत्तम तो यह कि तुम्हें अगर हार दान देना है तो अपने घर के कपड़े पहनो, मंदिर का क्यों लेते हो? हाँ, परदेश में गए हो, बाहर आए हो तो बात अलग। हालांकि मैं तो सबको कहूंगा कि परदेश जाओ और गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हो तो अपने अटैची में एक जोड़ी धोती दुपट्टा लेकर के जाओ, 16 का लेकर के जाओ। पराधीन क्यों बनो? और ये पराधीनता केवल पुरुषों में, महिलाएं तो अपनी व्यवस्था करके आती है, तो तुम पीछे क्यों? क्रियाओं में जितनी तत्परता होगी धर्म का उतना आनंद आएगा। तुम्हारा प्रस्ताव प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है। मैं चाहूंगा शुरुआत मिक्की भाई करें। गुरुदेव, 4 दिन पहले तक मैं भी इसी भीड़ में शामिल था, पर उत्तम सागर जी महाराज ने प्रेरणा दी। अभी तब से मैंने नियम बना लिया कि मंदिर रात को जो भी फंक्शन के बाद जितनी भी लाइटें जली होगी फालतू, वो सब मैं बंद करूंगा। कल से झाड़ू लगाना शुरू कर, फिर बात करेंगे, आगे बढ़ो। नमस्ते। श्रीमान भूपेंद्र सिंह ये इलाहाबाद से, और तैयार रहें श्रीमती आशा सिंघई पनागर से। गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम। कल आपसे मैंने प्रश्न किया था गुरुदेव कि लोभ मोह काम आज चीज़ें कैसे छूटेंगी, तो आपने कहा कि यह चीज़ें छूट नहीं सकती, आत्मा को जगाओ। तो आत्मा को कैसे जगाया जाए? जो जागृत आत्मा, उनसे अपना संपर्क बढ़ाओ। खरबूजे को देख के खरबूजा अपने आप रंग बदल देगा, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीमती आशा सिंघई पनागर से, और तैयार रहें अतिशय सोनी नसीराबाद से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव सब। हे गुरुदेव, हम व्रती महिलाओं को अपने घर में अपनी बहुओं के साथ, बच्चों के साथ कैसे सामंजस्य बनाए रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। चाहे व्रती महिला हो या पुरुष, कुछ दिन पहले भी मैंने इस विषय में जिक्र किया था और ये बड़ा ज्वलंत विषय है। प्रायः व्रतियों का अव्रतियों से तालमेल नहीं होता। इसमें मेरी राय में दोनों दोषी हैं। जितना अव्रतियों का दोष है उतना ही व्रतियों का दोष दिखता है। सबसे पहले तो व्रतियों को जब घर में रहते हैं अपने व्रत का पालन करे, अपना धर्म करे, पर अपनी संतान या परिवार जनों पर धर्म थोपने का प्रयास बंद करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, हम व्रती हैं इसका भान हो पर मान न हो। अपने आप को उनसे सुपर मत मानो। अक्सर ये दिखता है कि जो व्रती होते हैं वे अपने घर के अव्रती सदस्यों को तुच्छ और हे बुद्धि से देखते हैं, जो उनके लिए बड़ा पीड़ादायी होता है। तीसरी बात, जितना बने स्वावलंबी बनो, अपना काम अपने हाथ करो, और थोड़ा बहुत छुआछूत हो जाए तो इग्नोर करो। अव्रती जिन्हें अभ्यास नहीं है उनसे यदि कुछ गलती हो जाए तो गुस्सा न करो, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करो, और वो भी 4 गलती होने पर एक बार, 10 गलती होने पर एक बार। ऐसा ना हो कि एक गलती किया और 10 बार प्रवचन सुनाया। अपने आचार्य के साथ अपने व्यवहार और विचारों को इतना निर्मल बनाओ कि उनके हृदय में तुम्हारे प्रति अतिरिक्त श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये सबसे अलग है, इनको कोई लेना देना नहीं, कोई राग देश नहीं, ये अपने में मगन है, इनसे इनको कुछ मतलब नहीं, बड़े शांत, क्या जीवन बदला है, ये इंप्रेशन होना चाहिए। तो देखो तुम्हारी घर में पूजा होगी। पर कई बार होता है व्रती तो बन गए पर इन्वॉल्वमेंट पूरा, छोटे छोटे बातों पर गुस्सा, तो गड़बड़ हो जाता है। ये तो हुई एक तरफ की बात, पर मैं एक तरफा बात पसंद नहीं करता। अब घर के अव्रतियों को व्रतियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए ये बोलना भी जरूरी है ना। जिस घर में व्रती हो उस घर के अव्रती सदस्यों को
इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए और इस बात का गर्व करना चाहिए कि मैं एक ऐसी माँ बाप की संतान हूं जिनके घर में व्रती हैं, मेरे माँ बाप व्रती हैं। व्रती को बोझ नहीं मानो, उनके व्रती होने का गर्व करो और उनकी चर्या क्रिया में यथासंभव सहायक बनो। यदि कदाचित सहायक नहीं बनो तो कम से कम बाधक मत बनो। मुझसे एक बार किसी ने सवाल किया, व्रती लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं। हमने कहा ठीक, व्रती को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर यह बताओ तुम्हारा छोटा सा बच्चा हो और तुम नोट गिन रहे हो, तुम्हारी गड्डी फाड़ दे तो क्या करोगे, उसको टीका काढ़ोगे? बोले महाराज 2-4 तमाचा लगा देंगे। बोले क्यों? बोले नुकसान क्यों झेलेगा, कमाई हमारी, और वो हमारी कमाई को कोई नुकसान पहुंचा दे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। हमने कहा तुम्हारी कमाई तुम्हारी नोट है, उसको क्षति पहुंचती तुम्हें गुस्सा आता है। एक व्रती का धन उसका व्रत है, उस व्रत में क्षति पहुंचेगी, गुस्सा आना लाजमी है। तुम उसकी चर्या क्रिया में बाधक बनोगे, उसको लगेगा उसको व्रत का मूल्य है, तुम्हें व्रतों का मूल्य नहीं है। वो जानता है कि मेरा व्रत कितना दुर्लभ है, कितना मूल्यवान है, इसमें दोष लगेगा, गुस्सा आएगा। हालांकि करना नहीं, मैं गुस्सा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं व्रतियों को, व्रती की शोभा शांत रहने में है, पर फिर भी वो मनुष्य है, अभी भगवान थोड़ी बना है। संतों को भी गुस्सा आ जाता, अभी तो तुम श्रावक हो, तो उसको कंट्रोल करो। लेकिन संतान का या परिवारजनों का यह दायित्व है कि घर परिवार में अगर कोई व्रती है तो उसकी चर्या में सहायक बनो, पूरक बनो, बाधक मत बनो। कदाचित साधक ना बन सको तो बाधक मत बनो। और एक बात और बोलूं, हमारे शास्त्र में विधान बताया है, भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। घर के परिजनों की सेवा करना एक सामान्य कर्तव्य है, लेकिन यदि तुम्हारे घर में कोई व्रती है तो व्रती की सेवा करने से साता वेदनी का बंद होता है। लोग तो दूर जाकर के व्रतियों की सेवा करते हैं, तुम घर में बैठे व्रती की सेवा कर लो, साथ ही से पुण्य के भागी बनोगे। इसलिए अव्रती को चाहिए कि वो व्रती को आदर दे, उसे अपना आदर्श माने, और व्रती को चाहिए कि अव्रतियों को तुच्छ निगाहों से देखने की जगह उन्हें प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, अपना आचार विचार व्यवहार इस तरह से बनाए कि घर के सदस्य उन्हें अपना आदर्श मानना शुरू कर दे। अतिशय सुनी और तैयार रहें श्रीमती मधु गंगवाल ब्यावर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम स्कूल जाते हैं, जब मैडम हमारे क्लास लेती है और जब हम घर आते हैं, जब मम्मी हमारे क्लास लेती है, तो बच्चे दिन भर क्लास ही ज्वाइन करते रहेंगे क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। इस बच्चे के प्रश्न में प्रश्न ही नहीं, एक प्रकार की मायूसी है। आज के समय में पढ़ाई की व्यवस्था कुछ ऐसी जटिल हो गई कि उसने बच्चों का बचपना ही छीन लिया है, बोझ बन गया। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को जरूरत से ज़्यादा पढ़ाई का दबाव मत दीजिए, इससे बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और ये केवल कोर्स का दबाव हो तब तक तो मैं फिर भी मान जाऊं, आजकल एक्स्ट्रा कोर्सेस आप लोग बहुत ज़्यादा करा देती। मेरा बेटा स्कूल की पढ़ाई करने के बाद ड्राइंग भी सीख ले, पेंटिंग भी सीख ले, डांस भी सीख ले, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, म्यूजिक भी सीख ले। और क्या है, मेरे बच्चे का टैलेंट क्या है, उसका कैलिबर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। मेरे पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है, मेरी देवरानी और जेठानी का बच्चा क्या कर रहा है, मेरी सहेली का बच्चा क्या कर रहा है, मेरे बच्चे को भी वो कराना है। ये जो परंपरा चल पड़ी है ना, उसमें बच्चों की हालत बहुत खराब होती है। मैं एक महानगर में था, मैंने कहा आज माँ बाप से ज़्यादा बच्चे बिजी हो गए। मैंने कहा माँ बाप से ज़्यादा बच्चे बिजी हो गए, तो एक युवक ने कहा महाराज बच्चे बिजी रहते हैं तो हम लोग इजी रहते हैं। ये हाल है। नहीं, लिमिट।
बच्चों को खेल कूद के लिए भी समय मिलना चाहिए, मंदिर आदि जाने की भी अनुकूलता उनको होनी चाहिए, सीमित पढ़ाई और सीमित दबाव होना चाहिए, तब उनका आप बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास बना कर पाओगे। नहीं तो जैसा कि आजकल देखते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, पर व्यवहार शून्य बन जाते हैं और भावना उनके हृदय में बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो एक प्रकार की रुग्ण पीढ़ी जन्म लेती है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर न दे, और बच्चों को चाहिए कि अपनी पढ़ाई को कम समय में इतना कर ले कि बार बार दोहराने की ज़रूरत ना हो। स्कूल का काम अगर पहले कर ले तो मम्मी को क्लास लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब बच्चे फांकी मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं, तो मम्मी को चिंता रहती कि मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, तो बैठ के तुम्हारा होमवर्क कराती, तुम्हें पढ़ाती। यही होता है ना। तो क्यों? माँ बाप चाहते हैं बच्चे की भलाई, लेकिन बच्चों के ऊपर दबाव ना पड़े और बच्चे कहीं पढ़ाई में जी न चुराएं। दोनों बातें ध्यान में रखें। श्रीमती मधु गंगवाल ब्यावर से, और तैयार रहे श्री यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। जैन धर्म में मोक्ष कल्याण का क्या महत्व है? मोक्ष कल्याण का महत्व आपने पूछा है। हमारा जो कुछ भी कार्य है सब मोक्ष के लिए है, और मोक्ष में ही हमारा कल्याण है। तो मोक्ष हमारे जीवन की परिपूर्णता का नाम है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, भगवान को केवल ज्ञान हो जाए और मोक्ष नहीं हो तो उनका जीवन का अध्याय पूर्ण नहीं होगा। इसलिए जैन धर्म के अनुसार मोक्ष हमारा ध्येय है, तो मोक्ष कल्याणक हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उसकी भावना भानी चाहिए। श्री यश जैन वैशाली नगर अजमेर से, और तैयार रहे कुमारी अदिति जैन वैशाली नगर अजमेर से। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, माचिस की तीली का सिर होता है लेकिन दिमाग नहीं होता, इसलिए मामूली सी घर्षण से जल उठती है, लेकिन हमारे पास तो सिर और दिमाग दोनों है, फिर क्यों थोड़ी सी बात पर हम उत्तेजित हो जाते हैं? समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल किया है इसने। ये पूरे चातुर्मास ऐसे ही प्रश्न रखता था। बहुत गंभीर बात है। जड़ वस्तु अगर संघर्षण से जले तो कोई समझ में आती है, लेकिन चेतन व्यक्ति थोड़ी से रगड़ से जल जाए तो ये बात समझ से परे है। वस्तुतः अगर ये व्यक्ति के हृदय में थोड़ी समझ हो, बुद्धि होना अलग बात है, और बुद्धि से काम लेने की कला होना और बात है। तुम्हारे पास कितना दिमाग है इसका कोई मूल्य नहीं, पर तुम कितना दिमाग से काम लेते हो वो मूल्यवान है। आपने देखा कभी कोई आदमी भावुक हो जाए, उत्तेजित हो जाए, आवेश में आ जाए और कुछ उल्टा पुल्टा बकने लगता है, उल्टा पुल्टा डिसीजन लेने लगता है, एकदम भड़क उठता है, तो आप लोग क्या बोलते हैं? भैया थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। क्या लो? ठंडे दिमाग से काम लो। दिमाग चला रहे हो, दिमाग से काम लेना सीखो। तो दिमाग होना अलग बात है और दिमाग से काम लेने की कला होना अलग बात है। तो लोगों को चाहिए कि तुम्हारा ये सौभाग्य है कि तुम दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मस्तिष्क वाले प्राणी के रूप में जन्म लिए। तुम्हें दिमाग मिला, दिमाग तुम्हें प्रकृति ने दी, विधाता ने दिया, पर दिमाग से काम लेने की कला तुम्हें खुद अपने भीतर डेवलप करनी होगी, उसे खुद विकसित करनी होगी, जो तुम्हारे संयम, धैर्य और साधना का परिणाम होगा, तुम्हारे विवेक के फल स्वरूप होगा। इसलिए अपने हृदय में वैसा विवेक जागृत करो जो तुम्हारे दिमाग को दुरुस्त रख सके। महाराज जी एक प्रश्न। अच्छा पूछ लो। चलो। महाराज जी कहते हैं शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जीवित रहती है, लेकिन आज के ज़माने में हम देखते हैं कि शरीर तो जीवित है परंतु आत्माएं मर चुकी है, ऐसा क्यों? बिल्कुल अच्छी बात कहा है, बहुत अच्छा सवाल है और सोचने के लिए। यहाँ जिस आत्मा के मर जाने की बात है वो क्या है? जिस मनुष्य का विवेक खत्म हो गया वो जीते जी मुर्दे के समान, जीते जी मुर्दे के समान। अपने विवेक को जागृत रखो।
मरे से हमें उतनी तकलीफ नहीं जितने कि जीते जी जिनकी संवेदनाएं सूख जाती है, जिनका विवेक खत्म हो जाता है, वो जीते जी भी मुर्दा है। इसलिए अपने जीवन को जीवंत बनाए रखना चाहते हो तो संवेदना को सूखने मत दो, संवेदना को हमेशा जागृत रखो और अपने विवेक को उद्घाटित रखो, जीवन धन्य होगा। नमोस्तु महाराज। श्री कुमारी अदिति जैन वैशाली नगर से तैयार रहे। कुमारी ऋषिका जैन अजमेर से। नमोस्तु महाराज जी। रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते, ऐसा क्यों? रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते, ऐसा क्यों? एक्चुअल में रिश्ता है क्या? विश्वास का नाम ही तो रिश्ता है। विश्वास का नाम ही रिश्ता है। जब तक विश्वास है तब तक रिश्ता है। जिस दिन विश्वास खत्म उस दिन रिश्ता खत्म। और विश्वास की समाप्ति का मतलब क्या है? धोखा। तो विश्वास का नाम रिश्ता है और धोखा का नाम विश्वासघात है। तो जब किसी के प्राण ही चले जाएंगे तो बचेगा क्या? तो हमारे रिश्तों का प्राण है विश्वास। जिस पर हमला करता है हमारा विश्वासघात, उससे हमारे विश्वास का प्राण खत्म हो जाता है, धोखा आ जाता है, तो रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे हमारे प्राण निकलने के बाद हम एकदम जड़ हो जाते हैं, वैसे ही विश्वास टूट जाने के बाद रिश्ते भले हों, रिश्तेदारी नहीं रहती, अंदर की आत्मीयता खत्म हो जाती। इसलिए अपने रिश्तों की मधुरता को बनाए रखना चाहते हो तो एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा को कायम रखो, उसे प्रभावित मत होने दो। नमोस्तु महाराज। कुमारी ऋषिका जैन अजमेर से और तैयार रहे श्री अमित जी जैन जमोरिया नसीराबाद से। नमोस्तु महाराज जी। मैं ऋषिका जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, रिश्तेदारों से ज़्यादा पड़ोसी अच्छे होते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी आएगी तो रिश्तेदार से पहले पड़ोसी ही आएंगे। और अच्छा पड़ोसी कैसा होना चाहिए, समाधान करें। देखिए, रिश्तेदार से अच्छे पड़ोसी होते हैं। कोई भी काम हो तो पड़ोसी काम में आएंगे। जो लोग इस भाव से अपने संबंधों को डेवलप करते हैं, इन्हें मैं संबंध नहीं मानता, एक प्रकार के सौदेबाजी का अनुबंध मानता। मेरे जो काम में आए मैं उनसे साथ निभाऊं और जो मेरे काम में ना आए मैं उनसे मतलब ना रखूं, ये बहुत अच्छी बात नहीं। रिश्तेदार है, उनके साथ अपने खून का रिश्ता होता है, खानदान का रिश्ता होता है और एक अलग प्रकार की आत्मीयता होती है। इसलिए रिश्तेदार दूर हो तो भी उन्हें अपना पड़ोसी मानो, और पड़ोसी से तुम्हारा कोई रिश्ता ना हो तो भी तुम अपने पड़ोसी को अपना रिश्तेदार जैसा प्यार दो। इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे काम आए, इसलिए कि ये तुम्हारा कर्तव्य है। मानव समाज परस्परता के मूल्य पर ही, परस्परता और बंधुत्व जैसे उदात्त मूल्यों पर ही चलता है। हम एक दूसरे को सहयोग दे, सहयोग ले की नीति अपनाएं, पर गिव एंड टेक का भाव कभी मन में न रखें। तो अच्छा पड़ोसी बनने की बात आपने की, तो पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी होने का मतलब हम एक दूसरे का हित चाहें, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने और एक दूसरे के पूरक बने, उनके प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें। जरूरत पड़े तो पड़ोसी के तकलीफ को अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा मानकर हाथ बटाएं, उसके दुख दर्द को दूर करने में काम आए, तो मैं समझूंगा तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान प्रकट हो गया। श्री अमित जी जमोरिया नसीराबाद से तैयार रहे। कुमारी मोहन सी जैन अजमेर से। नमोस्तु मुनीश्री। मनुश्री, मेरी शुरू से शारीरिक प्रकृति ठंड की रही है, मुझे ठंड बहुत लग जाती थी, लेकिन मैं मुनीश्री सुधा सागर जी महाराज की एक बात से प्रभावित हुआ था और उसके बाद मैंने एक मंथली नियम लिया था कि मैं जिस दिन अभिषेक नहीं करूंगा उस दिन मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा। तो अब भी जिस टाइम मुझे ठंड का मौसम होता है, ठंड में मन भी नहीं करता, लेकिन मेरे को मन में दिमाग में आती है कि अपने को एक टाइम का नियम है, अपन को उस दिन अभिषेक करना पड़ेगा। तो उसमें मुझे पुण्य किस चीज़ का लगेगा, कि अभिषेक की प्रक्रिया करने का लगेगा कि या खाना नहीं खाने का मन में एक विकल्प रहेगा, उसके कारण लगेगा? अरे भैया, कहते हैं बिना भय के भूत नहीं भागता। बहुत अच्छा संकल्प लिया है तुमने कि मैं अगर अभिषेक नहीं करूंगा तो एक टाइम खाऊंगा।
भगवान के प्रति अनुराग है, अभिषेक करने का भाव है, लेकिन ये सच्चाई है जितना भगवान से राग है उससे ज़्यादा भोजन से राग है। भगवान की पूजा में एक आध घंटा विलंब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, पर रोटी में थोड़ी देर हो जाए तो तकलीफ हो जाती होती है ना। पर हमने उसे त्यागा तो हमें जगा रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम है। अब ये अगर पूछते हो कि हम इस भाव से अभिषेक के लिए मन न होने पर भी जा रहे कि अरे भैया एक टाइम खाना नहीं खाना पड़ेगा, चलो अभिषेक कर लो, उस अभिषेक में हमें क्या लाभ, यही पूछना चाहते हो ना? पुण्य, वही पुण्य या लाभ? नहीं, लाभ है। नहीं, ये मैंने अपने प्रमाद को जीतने के लिए स्वयं ने एक पनिशमेंट गढ़ा है। अपराधी बिना दंड के नहीं सुधरता, और मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अपराधी है उसका प्रमादी मन। उस मन को दंडित करना पड़ता है, कस्टडी में रखना पड़ता है, पूरे नियंत्रण में। तो मन को नियंत्रित करने की तरकीब है, इसमें पुण्य पाप मत देखो, तुम्हें पुण्य ही पुण्य मिलेगा। हाँ, अभिषेक भी ना करो और शाम को रोटी खाओ तो डबल पाप लगेगा, इसलिए बचे रहना। महाराज जी एक छोटी सी और प्रश्न, बस एक ही, आगे देखो। मोहन सिंह जैन अजमेर से, और तैयार रहें कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से। नमस्ते मासी। मासी, लड़की मूर्ति को क्यों नहीं छू सकती? लड़की मूर्ति को क्यों नहीं छू सकती? अरे सब भगवान को छुएंगे तो भगवान के सामने ताली कौन बजाएगा? समझ गए? एक व्यवस्था है, समझ गए? लड़के छूते हैं, आदमी लोग छूते हैं, स्त्रियां नहीं छूती। चलो। कुमारी अंकिता सेठी नसीराबाद से, और तैयार रहे श्रीमान अशोक जी सोनी नसीराबाद से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है उस वक्त तो हमारी देशभक्ति बड़ी हिलोरे मारती है, लेकिन जब एक तरफ हम बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, समस्त भारतीय हमारे भाई बहन हैं, लेकिन आपस में ही लड़ते हैं। एक तरफ टैक्स देने के लिए हम चोरी करते हैं और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, तो और भारत के ही प्राकृतिक संसाधनों का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि में भारत आगे कैसे बढ़ेगा, और हमारी देशभक्ति उस वक्त कहाँ तेल लेने चली जाती है जो कि मैच में होती है? बहुत अच्छा सवाल किया, और आज गणतंत्र दिवस के दिन में ये सवाल किया है, बहुत प्रासंगिक है। मैं ये कहूँगा एक वाक्य में, राष्ट्र प्रेम तो है पर राष्ट्रीय चरित्र नहीं। देश का विकास अगर चाहते हो तो अपने देश से केवल प्रेम करने से काम नहीं चलेगा, राष्ट्र के अनुकूल अपना चरित्र बनाना होगा। भारत को यदि भारत बनाना चाहते हो तो हर भारतीय का भारत के अनुकूल चरित्र होना चाहिए। भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना जो अधिक से अधिक योगदान दे सके वो काम होना चाहिए। तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो, सच्ची राष्ट्रभक्ति यही है, तब राष्ट्र का विकास होगा। आपने कहा कि क्रिकेट के मैच के दिन तो सबकी राष्ट्रभक्ति दिखती है, ये सच है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है। प्रेम करने मात्र से क्या होगा? जिसके प्रति प्रेम है उसको ऊंचा उठाने का भी तो प्रयत्न करो। कैसे होगा? केवल गीत गाने से काम नहीं चलता। हम जिसके गीत गाते हैं उसको ऊंचा उठाने के लिए अपने को उस लायक भी बनाना पड़ेगा। मुझे याद आ रही है, आचार्य विनोबा भावे के पास एक विश्वविद्यालय के कुछ छात्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाबा, हम आपसे राष्ट्र निर्माण के कुछ सूत्र चाहते हैं। विनोबा जी ने कहा, तुम्हें मैं राष्ट्र निर्माण का सूत्र बाद में दूंगा, पर मेरे पास कुछ लकड़ी के पासे हैं, इन पासों को आपस में जोड़ो तो इससे भारत का नक्शा बन जाएगा। अब भारत का नक्शा देखते स्केच करना ही कितना कठिन, और लकड़ी के छोटे छोटे पासों से उस पूरे के पूरे भारत का निर्माण करना तो और भी कठिन। क्या करें? क्या करें? तो लग गए, अब मुश्किल में पड़ गए, काफी समय बीतने लगा।
एक लड़के ने उसी में उलट पलट करके एक पासे को देखा तो उसमें मनुष्य के शरीर के कुछ अवयव दिखे। किसी में उंगलियां दिखी, किसी में अंगूठा दिखा, किसी में पंजा दिखा, किसी में हाथ जैसी आकृति दिखी, किसी में पेट जैसी आकृति दिखी, पाँव जैसी दिखी, सिर जैसी दिखी। बस उसने क्या किया, सब पासों को पलट दिया। हर पासे में कुछ न कुछ प्रिंट था और कुछ नहीं किया। शरीर के एक एक अवयव का जो स्थान है उसको उसके साथ मिला दिया। हाथ की जगह हाथ, पाँव की जगह पाँव, पेट की जगह पेट, पीठ की जगह पीठ, छाती की जगह छाती, गर्दन की जगह गर्दन, सिर की जगह सिर, कान की जगह कान, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, सबको एक दूसरे से मिलाया। मिलाने पर एक पूरे आदमी का निर्माण हो गया, संपूर्ण आदमी का निर्माण हो गया। उसके बाद उसने उसे पलटा, जैसे पलटा तो देखता भारत के नक्शे का निर्माण हो गया। विनोबा जी ने पूछा कुछ समझ में आया? बोला नहीं। तो बाबा ने कहा बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो, मनुष्य का निर्माण कर दो, राष्ट्र अपने आप निर्मित हो जाए। तो राष्ट्रीय चरित्र बने। जिनके हृदय में राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम होगा वो अपने चरित्र को कभी दांव पर नहीं लगाएगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होगा, निश्चित वो देश का मान ऊंचा करेगा। हमें चाहिए कि एक ऐसे नागरिक की तरह जिए जो भारत को भारत बनाए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान अशोक कुमार जी सोनी नसीराबाद से, और तैयार रहे श्रीमती पुष्पा बिलाला नसीराबाद से। पूज्य गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरु श्री मेरी जिज्ञासा जानने की है योग निरोध की ताकत के बारे में। भगवान महावीर ने 2 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले योग निरोध करके और समोषण की विभूति कंट्रोल कर ली। तो महाराज जी मैं जानना चाहता हूं कि भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध की शक्ति से और भी बीच में भी जब चाहे जब भी समोषण की विभूति को कंट्रोल करके कर लिया होगा, और कंट्रोल करके फिर जैसे उन्होंने और भी ऑर्डिनरी जैसे सामान्य केवली जैसे रहेंगे। महाराज जी ये सवाल मेरे इसलिए उत्सुकता हुई जानने की कि आपने 2-3 दिन पहले एक वो वीरेंद्र जैन के उपन्यास का नाम दिया था महाराज जी, शायद अगर ध्यान हो आपको तो। उन्होंने अनुत्तर योगी के नाम से लिखा उपन्यास, तो उन्होंने महावीर भगवान के चरित्र को बिल्कुल एक वैसे उन्होंने पेश किया उसमें। तो उस हिसाब से मैं जानना चाहूँ महाराज जी योग निरोध की शक्ति क्या होती है महाराज? देखिए ऐसा है, जिस उपन्यास की बात मैंने की थी उसे मैंने पुराण नहीं कहा, एक उपन्यास कहा जो साहित्य की विधा में लिखी। उसे भगवान महावीर के चरित्र के रूप में न माने, भगवान महावीर पर आधारित एक उपन्यास के रूप में ले। उसमें प्रतिपादित विषयों से मेरी पूर्ण सहमति नहीं है, पर एक उपन्यास की दृष्टि से मैं उसे एक अच्छा उपन्यास मानता हूँ। रहा सवाल योग निरोध की शक्ति का, मुक्ति के लिए योग निरोध जरूरी है, बिना योग निरोध के मुक्ति नहीं मिलती। हमारे 24 तीर्थंकरों में भगवान ऋषभदेव ने 14 दिन पूर्व समवसरण छोड़ा और जीवन के अंतिम अंतर मुहूर्त में उनका योग निरोध हुआ। भगवान महावीर ने 2 दिन पूर्व समवसरण छोड़ा और जीवन के अंतिम अंतर मुहूर्त में उनका योग निरोध हुआ, योग केवली हुए और मुक्ति को प्राप्त किए। और शेष 22 तीर्थंकरों ने 1 माह पूर्व समवसरण छोड़ दिया और उनका योग निरोध अंत में हुआ। लोक भाषा में हम लोग कह देते हैं कि इतना उनको योग निरोध में समय लगा, ऐसा नहीं है। उनको जो भी समय लगा योग निरोध में वह एक अंतर मुहूर्त में ही हुआ है। योग निरोध की प्रक्रिया तीसरे सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम के शुक्ल ध्यान से होता है, तीसरे शुक्ल ध्यान से, जो एक अंतर मुहूर्त के लिए होता है और आयु के आखिरी अंतर मुहूर्त में होता है। सभी तीर्थंकरों के योग निरोध का काल समान है। अब रहा सवाल कि आदिनाथ ने 14 दिन पहले समवसरण छोड़ दिया, महावीर भगवान ने 2 दिन ही लगे और योग निरोध कर लिया, और बाकी तीर्थंकरों ने 1 माह तक समवसरण क्यों छोड़ा? तो ये सवाल तो तब आता जब हम मानते कि तीर्थंकरों की क्रियाएं प्रवृत्तियां बुद्धिपूर्वक होती है। ये बुद्धिपूर्वक नहीं है,
सहज अनायास। योग निरोध भी वो बुद्धिपूर्वक नहीं करते हैं। तो ये नियोग है, जिस तीर्थंकर के साथ जैसा हो गया वैसा। पर ये सच है कि योग निरोध के बिना हम मुक्ति को नहीं पा सकते। योग निरोध का मतलब सारी प्रवृत्तियों को समाप्त कर देना, स्पंदनों को नष्ट कर देना, यहाँ तक कि श्वास प्रश्वास से भी ऊपर उठ जाना। और योग निरोध के बाद 14वां गुण स्थान अति अल्पकाल के लिए अ, ई, उ, रील, रे, ये 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण मात्र का काल है। इतनी देर में तो खेल हो जाता है, मुक्ति मिलती। नमस्ते। श्रीमती पुष्पा विलाला और तैयार रहे श्रीमान अखिलेशी जैन सतभैया टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है? कई बार उत्तर दिया हूं। मेरा अपमान न हो, इस सावधानी का नाम स्वाभिमान है, और लोग मुझे मान दे, इस चाह का नाम अभिमान है। नमोस्तु महाराज। श्रीमान अखिलेशी जैन सतभैया टीकमगढ़ से और तैयार रहें श्रीमान महेश जैन अग्रवाल नसीराबाद से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। हमने पहले भी एक बार कहा था कि आपके सामने आते ही सभी प्रश्नों का हल स्वयं मिल जाता है, लेकिन हम आज गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज के बारे में अगर आपकी आज्ञा हो तो 2 शब्द जो हमने दूसरे आचार्यों के मुख से सुने आज आपको बताना चाहते हैं। आप सवाल करो। क्या हो गया, भूल गए? सवाल तो आप यही पूछ लो महाराज, आपके सामने आने के बाद भूल सभी सवाल। घर से तो बहुत सवाल आते हैं। हाँ। कि गुरुदेव के सामने ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, और आपके सामने आते हैं सभी सवाल भूल जाते हैं। ये भी एक सवाल हल मिल जाता है, ऐसा क्यों? देखो एक बात बोलूं, बहुत अच्छा सवाल है, खड़े रहो। ये सवाल इनका नहीं है, बहुतों का है। मन में सवाल आता है, सामने आते ही सवाल गोल। 2 स्थितियां बनती हैं, एक सवाल गोल और एक समाधान की प्राप्ति। समाधान की प्राप्ति भी 2 तरीके से होती है। एक केवल दर्शन मात्र से समाधान मिल गया, और एक किसी दूसरे के प्रश्न के उत्तर में अपना उत्तर पा गया। ये अलग अलग भूमिका है, इसको समझो। सवाल उठना बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमारा लक्ष्य सवाल नहीं, शंका नहीं, हमारा लक्ष्य समाधान है। तो जिनके मन में शंकाएं उठती नहीं या सामने आते ही समाधान मिल जाता है, उनको ये मानना चाहिए मेरी कैटेगरी थोड़ी ऊपर हो गई है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। अभी पूरा उत्तर नहीं हुआ है। और जो दूसरों के प्रश्नों में अपना उत्तर तलाश लेते हैं, समझ लो उन्हें ज्यादा प्रेरणा की जरूरत नहीं है, वो इशारा से ही सीख लेते हैं। लेकिन जो बार बार उत्तर सुनने के बाद भी जहां के तहां रहते हैं, उनका भगवान ही मालिक। पर इसका अर्थ ये भी मत समझ लेना जितने लोग प्रश्न पूछते सब बेवकूफ लोग हैं, नहीं। प्रश्न सबके मन में होते हैं, पर अभिव्यक्ति भी एक कला है। हर कोई प्रश्न प्रकट नहीं कर पाता, और प्रश्न केवल खुद के लिए पूछे जाए ऐसी कोई जरूरी नहीं। अपने प्रश्न के माध्यम से औरों के प्रश्नों का उत्तर दिलाना भी लक्ष्य रहता है। इसलिए जो मेहनत करके प्रश्न पूछते हैं वे भी बड़े पुण्य के भागी हैं। एक के निमित्त से लाखों लोगों को लाभ मिलता है, घबराना नहीं तो कहो महाराज ने तो कह दिया पूछने वाले से अच्छा ना पूछने वाला है, तो हम भी कल से न पूछने वालों में रहें तो शंका समाधान कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा। हालांकि खत्म होगा तो मुझे अच्छा रहेगा। जिस दिन तुम्हारे मन की शंकाएं खत्म हो जाएगी ना, उस दिन मुझे लगेगा ये शंका समाधान सार्थक हो गया। लेकिन गणधर परमेष्टि को भी शंका होती है। शुद्ध केवलित्व है, तीर्थंकर के पद मूल में बैठे हैं, उनके मन में शंका, उनकी खुद की शंका नहीं,
पर तुम्हारे लिए वो शंका करते हैं ताकि तुम्हें भगवान के माध्यम से समाधान मिल जाए, इसलिए इसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। श्रीमान महेश जी अग्रवाल और तैयार हैं श्रीमती डिम्पल गदिया नसीराबाद से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि शंका करने में और शक करने में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल। शंका करने में और शक करने में इतना ही अंतर है कि रोटी खाने के लिए बैठे और घरवाली से पूछा कि इसमें नमक, सब्जी में नमक डाला है कि नहीं, एक सवाल। खाना खाने बैठे हैं और घरवाली से पूछ रहे हो कि इस रोटी में सब्जी में नमक डाली है कि नहीं, और एक दूसरा सवाल कर रहे हैं इस सब्जी में जहर तो नहीं डाला। समझ में आ गया? तो शंका का समाधान तो महाराज जी आप करते हैं, शक का समाधान कैसे करें? बोल तो दिया। इस उदाहरण से ज्यादा क्या बोलूंगा। शक, आपने शंका क्या की, शंका और शक में क्या अंतर है? तो मैं बताऊं, शंका का समाधान तो कोई भी कर देगा, शक का समाधान भगवान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो शक्की लोग हैं भगवान ही मालिक। नमस्कार। श्रीमती डिम्पल गदिया नसीराबाद से और तैयार हैं श्रीमती कांता जी बड़जात्या नसीराबाद से। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा जीवन इंग्लिश अल्फाबेट बी से शुरू होता है और डी पे खत्म होता है। बी मीन्स बर्थ और डी मीन्स डेथ। गुरुदेव, बी से डी तक का जो सफ़र पूरा करते हैं उसके लिए बीच में एक बहुत सुंदर वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट होता है सी। सी मीन्स चैलेंज। तो हम बी से डी तक का सफ़र कैसे पूरा करें कि उस चैलेंज को हम सक्सेस बना सकें? बहुत अच्छी बात। बी से डी तक, ऐसे अभी मैंने अजमेर में ए से जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट पर प्रवचन दिए, पूरे प्रवचन हुए हैं, और मैंने एक एक अल्फ़ाबेट पे 4-4 बातें की उसी अल्फ़ाबेट में। आपने बोला है कि बी से डेट तक में जो सी के चैलेंज को हम कैसे अपने जीवन में अपनाएं, है ना? तो मैं इतना ही कहता हूँ, बैड कंपनी बैड कंडक्ट को छोड़ दें तो हमारे जीवन में कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कर लेंगे। हमारा बिहेवियर बहुत कॉन्क्रीट होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, और हम अपने जीवन को अपने मुकाम पर पहुंचा देंगे। तो जीवन के चैलेंज को अगर हमें एक अचीवमेंट में बदलना है तो बी सी से मैं बोलूँगा, ए को पहले जोड़ लूँगा, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंडक्ट, और एक्सेप्ट बेस्ट कैरेक्टर। इतना अगर कर लो तो जीवन निहाल हो जाएगा। नमस्ते गुरु। श्रीमती कांता जी बड़जात्या नसीराबाद से और तैयार रहें श्रीमती शांता सेठी नसीराबाद से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी और परिग्रह नंदी को तो रौद्र ध्यान में लिया है, जबकि कुशील सेवन में भी आनंद मानते हैं, तो इसको मतलब क्यों नहीं लिया है 4 को? इसे परिग्रह नंदी की जगह विषय संरक्षणानंद शब्द दिया है आचार्य उमा स्वामी ने, और विषय संरक्षण में कुशील और परिग्रह दोनों समाहित हो जाता, वो रौद्र ध्यान ही। नमस्ते महाराज। आगे श्रीमती शांता सेठी नसीराबाद से और तैयार रहें श्री सुजीत जी गदिया नसीराबाद से। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि कृष्ण पक्ष में समुद्र का पानी घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, इसका क्या कारण है? देखिए, जैन धर्म के अनुसार पाताल लोक में भवनवासी व्यंतरादि देव होते हैं, उनका जो श्वास लेने का काल है उनके आयु के हिसाब से, एक पक्ष में एक सागर की आयु वाले एक पक्ष में एक बार श्वास लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो असंख्य देव देवी हैं, उनके श्वास प्रश्वास के प्रभाव से जब वो श्वास लेते हैं, ऐसा नहीं एक पक्ष में एक बार लिए
तो ऐसे एक बार लिया और छोड़ दिया जैसे हम लोग लेते नहीं। उनकी श्वास एक पक्ष की होती है तो निश्वास भी उसी दिन का होगा। अगर 15 दिन में माने तो 7 दिन में श्वास और 7 दिन में निश्वास। तो इतनी ज़्यादा वायु की मात्रा हो जो समुद्र के तल को भी प्रभावित करती हो, इस तरह की चर्चा हमारे यहाँ आती है। वस्तुतः ये वायु के दबाव का परिणाम है और जैन धर्म में जो भी बातें हैं वायु के आधार पर है, जिसे विज्ञान मानता है उसी तरह जैन धर्म में मान्यता है। नमस्ते। श्रीमान सुजीत जी गदिया नसीराबाद से। महाराज श्री के चरण कमल में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के आधुनिक युग में मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। इस चलन के देखते हुए सेल्फी लेना, फोटो लेना बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम कोई भी क्षेत्र पे जाते हैं या कोई अच्छे मंदिर वगैरह स्थान पे जाते हैं तो सबसे पहले साधना तो दूर जाते पहले फोटो लेना, सेल्फी लेना, एक तो ये बढ़ गया है। चलो मान लो महाराज जी पहले साधना कर ली और साधना के बाद हम एक बार भगवान की फोटो ले लें, हमारी साथ में फोटो ले लें, तो इसमें क्या असाधना दोष लगेगा? देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। धर्म स्थान में हम घूमने के लिए गए हैं कि धर्म ध्यान करने के लिए? पहला सवाल अपने मन से पूछो। यदि घूमने के लिए गए हैं तो एक पर्यटक की भांति तुम जो करना चाहोगे वही करोगे, और यदि धर्म ध्यान के लिए गए हो तो तुम्हारी पहली प्राथमिकता धर्म ध्यान करना होनी चाहिए। इसलिए कायदे से हर धर्म क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मोबाइल आदि जितने भी इस तरह के उपकरण हैं उन्हें पहले ही रखवा लेना चाहिए। जैसे एक बार पहले सवाल आया भी था, मैंने उस पर चर्चा भी की थी, ताकि मन ही ना भटके और हम अपनी साधना आराधना करें। बाद में इस तरह के फोटोग्राफ्स आप लोग लेते हैं, हमारे गुरुदेव ने इसका स्पष्ट निषेध किया। आप फोटोएं ले रहे हैं भगवान की, मुनिराज की। एक बार जितनी फोटोएं लेते सबको अपने फोन में रखे रहते हो चिरकाल तक के लिए। क्या करते हो? बोलो। अपने आप डिलीट हो जाता है? कैसे करते हो? कैसे करते हो? किसको डिलीट कर रहे हो? बोलो। फोटो को कर रहे हैं। फोटो में कौन है? भगवान भी और हम भी हैं। भगवान है, गुरु हैं, किसको मिटा रहे हो? अब मैं कुछ बोलूं आगे? बिचारो, डिलीट करने का मतलब क्या है? अगर हिंदी मोड में मोबाइल को रखोगे तो डिलीट की जगह क्या वर्ड आएगा? मिटाएं। क्या आएगा? आप किसको मिटा रहे हो? बड़े बाबा है, छोटे बाबा है, गुरुदेव है, मिटाओ। बोलो, भगवान और गुरु को मिटा करके तुम अपने आप को टिका पाओगे? बात सूक्ष्म है पर समझने की है। फट से व्हाट्सएप होता है। इसके लिए एक उपाय बताता हूं, ये तो चलता है। कभी ऐसे डिलीट मत करना। कैसे डिलीट करें? डाटा को खोले बिना। जो तुम्हें चाहिए उसको अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लो पहले से। अब बाकी को, डाटा को खोले बिना जो आप लोग फॉर्मेट करते हैं ना, वो एक साथ फॉर्मेट कर दोगे तो कुछ पापों से बच जाओगे। समझ गए? ये फैशन बन गया है और व्हाट्सएप के ग्रुपों में तो भरे पड़े रहते हैं। महाराज, इससे प्रभाव ना होती, प्रेरणा मिलती। भैया, प्रेरणा मिलती है, प्रभाव ना होती, पर उसके पीछे की भावना को भी तो समझो। उसे जब तक नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं होगा। इसलिए इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। समय हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही
मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।